जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं इस पर्सन कुंडली के द्वारा जो कि आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था, उस अटैक का विश्लेषण बताऊं। पहले हम भृगुनंदी नाड़ी की मदद से इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये अटैक रियल था या एक, जैसा कि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि भाई कुछ भी पाने के लिए लोग कुछ कर सकते हैं, उनमें से क्या चीज थी। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर चंद्रमा, या आप चंद्रमा को तो हम जब भी पर्सन कुंडली देते हैं वो एक वेटेज देती है, जहां पर मून होगा आपका मन वहां पर बताता है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को ना लेके जो उस वक्त का होरा चल रहा होता है उसको हमने ऐसे रेफरेंस पॉइंट लेना है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा का होरा, जब ये क्वेश्चन बना तो चंद्रमा का होरा चल रहा, और जब चंद्रमा का होरा चल रहा था तो चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बनता है इस कुंडली में सूर्य और शनि के साथ। शनि यहाँ पर वक्री भी है, तो शनि अगर मान लीजिए सूर्य नेम फेम का या गवर्नमेंट का दोनों कारक हो सकते हैं। सैटर्न जो है वो गवर्नमेंट से कॉन्फ्लिक्ट का कॉम्बिनेशन बना देता है, या सैटर्न मून जो है एक पोजीशन पे वैसे ही सन और दिखा सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा कंटिन्यूअसली। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम चंद्रमा को जो होरा के लिए ही ले रहे हैं, तो मेन जो प्लैनेट्स जो एसोसिएटेड है वो सन और सैटर्न। तो आप इसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये जातक प्रोफेशन के नेम फेम के लिए ये इवेंट हो सकती है, जातक के प्रोफेशन के नेम फेम के लिए ये इवेंट हो सकती है। लेकिन इस प्रश्न कुंडली में जो एक बहुत ही गहरी जो चीज छिपी हुई है वो ये है कि इस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र के बीच में एक्सचेंज है। जो शुक्र है वो 4 नंबर के साइन में कैंसर साइन में है, और चंद्रमा जो है वो 7 नंबर के साइन में है। तो इसका मतलब चंद्रमा और शुक्र के बीच में एक्सचेंज हो गया। जब चंद्रमा का एक्सचेंज हो जाता है तो वो चंद्रमा फिर चार्ट के में बुध और राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। जब चंद्रमा बुध और राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो कोई ये एक साजिश को भी इंडिकेट करता है। तो ये इस चीज को पर्टिकुलरली ये कहना कि ये कोई नेम फेम पाने के लिए किया गया है, या वाकई में ही जातक के ऊपर या जो चीज है वो अटैक जेन्युइनली या किसी ने प्री प्लान तरीके से साजिश के तहत किया है। अब यहाँ पर दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक तो नेम फेम के लिए हो सकता है या गवर्नमेंट कारक हो सकता है, या इसमें एक प्लानिंग जो है, फ्रेंडली जो प्लानिंग है जो साथ में, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन और राहु जो है वो एक प्लानिंग करके चीजों को खराब कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर कोई डायरेक्टली जुपिटर के साथ यानी जातक के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। लेकिन क्योंकि हम जब इसको देख रहे हैं मून और जुपिटर जो है दोनों वीनस के साइन में ही बैठे, मून और वीनस इनिशियली वीनस के साइन में बैठे, इस करके जुपिटर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर हमें त्रिगुनंदी नाड़ी के हिसाब से कहा जाए तो ये चीज जरूर एक उभर के आती है इस क्वेश्चन से कि ये नेम फेम के लिए करा हुआ इवेंट हो सकता है। ये ज्यादा चांसेस हैं इस चार्ट के द्वारा एक नेम फेम के लिए किया गया ये इवेंट हो सकता है। यही चीज अगर वेरीफाई करने के लिए जो जमाकोल पर्सनेंस जो साउथ की टेक्निक है उसको हम अगर लगा के देखें तो उद्यम उद्यम जो लगन है वो यहाँ पर बनता है वर्गों का। उद्यम लगन के अंदर नेटल केतु बैठा हुआ है। जब केतु जब यहाँ पर चार्ट में बैठ जाता है लगन में तो हमको मालूम है बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं, बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं। और वर्गो जो है वैसे भी साइन जो है एक परफेक्शनिस्ट की है, या एक आप कह सकते हैं कि एक नॉलेज सीकर की है। उसके ऊपर से जो जामा प्लेनेट है वो बुध भी आ गया, बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है,
केतु के ऊपर भी है। तो इंटेलिजेंस, बुध इंटेलिजेंस का कारक है, केतु जो है इंट्यूशन का कारक है। तो आप इस चीज में, इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि उद्यम लगन के हिसाब से, क्योंकि उद्यम लगन जहाँ बनता है वो हम इसलिए देखते हैं कि भैया इसकी जो प्रेजेंट या जो फ्यूचर जो इवेंट्स हमें प्रेडिक्ट करनी है या अप्रूवल ऑफ इवेंट्स में कुछ हिडन यहाँ पर हमको दिख रहा है। केतु होने की वजह से जो बुध का कॉम्बिनेशन और वहां पर भी आया था मरकरी और राहु का, तो इसमें भी मरकरी राहु का आमने सामने का बहुत एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर अप्रूवल ऑफ इवेंट्स की जो इसको आइडेंटिफाई करना, एक क्लियर कट क्या कहना, एक हिडन हीरो अभी भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब हम दूसरे नंबर पे आरूढ़ा लगन देखते हैं, आरूढ़ा लगन क्या है, वो एक माइंड को दिखाता है या जो पास्ट इवेंट्स को दिखाता है। यहाँ पर मार्स बैठ गया उसमें। तो मार्स जो है वो एक डिजायर को दिखाता है, जहां पर आपको किसी मासिस को लीड करने के लिए आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस हाउस ऑफ मासिस है, जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, वहां मार्स आ गया। तो एक सेनापति या एक लीडर बनने की जो चाहत होती है आरूढ़ा लगन में, उसकी प्रेजेंस मंगल की होने से, और सामने सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन भी है 10th हाउस पे, तो प्रोमिनेंटली जातक की एक इच्छा कुर्सी पाने की या एक सरकार पाने की, ये इवेंट यहाँ से कुछ ना कुछ इंडिकेट इस चार्ट से होता है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है इसमें, वो कबीपू रहती है। जहाँ कबीपू बैठता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर छिपा के रखता है। यानी वहां से अगर आप सही तरीके से चीजों को डिकोड कर सके तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट क्या है इसके लिए। यहाँ पर भी जो 10 नंबर की साइन है वो जातक को ये इंडिकेट करवाती है कि वो आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेता है। अब कभी को वहां आ गया, ऊपर से सूर्य आ गया, तो यानी वापिस जो सत्ता सुख पाने के लिए एक प्लानिंग या दिमाग लगा के की हुई इवेंट थी, और ये इंडिकेट करता है। वेस्ट जो है वो जिसके ऊपर बीतती है या जो उसको लोग पर्सपेक्टिव से देखना चाह सकते हैं, वो अपना इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो मैंने एक एनालिसिस किसी और ने किया हुआ था, उसके अंदर भृगुनंदी नाड़ी और जमाकोल टेक्निक का जो पर्सपेक्टिव इसमें से निकल के आ रहा है, क्योंकि राहु राहु के ऊपर होना, यानी जो 7th हाउस जो अपोजिट है, लेकिन क्योंकि जमाकुल में ये इम्पोर्टेंस यहाँ पर हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि जो आपको लोगों की नजर में ऊपर उठने के लिए यहाँ पे एक स्पोर्ट है, और एक आपकी चाहत है, डिजायर है जो ऊपर उठने के लिए है। राहु का राहु के ऊपर कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो प्लानिंग है या जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, उसका रियल ट्रूथ बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उद्यम लगन के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरे एनालिसिस करने का तरीका है, उस तरीके के हिसाब से ये एक इलेक्शन बेनिफिट के लिए उठाया गया कदम दिखता है, ना कि एक हर्ट करने का कदम। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। अगर आप अपने जीवन की किसी सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी भी कोई आपको आप या प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या कोई और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, उससे पूछना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहते हैं, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, प्रश्न कुंडली हो, या आप कह लीजिए न्यूमरोलॉजी हो, तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ईमेल भी लिख सकते हैं, चाहे तो हमसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। जय श्री।